यह कहानी बाइबल से प्रेरित है। इसमें कुछ दृश्य और संवाद केवल समझाने और दिखाने के लिए कल्पना से जोड़े गए हैं, जो सीधे बाइबल में नहीं लिखे हैं। दर्शकों से निवेदन है कि इस प्रस्तुति को समझदारी और विवेक के साथ देखें। आप सबको जय मसीह की। समुद्र की लहरें चुपचाप किनारे को छू रही थी। आधी रात बीत चुकी थी, हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा डर घुला हुआ था। कोई साधारण डर नहीं, बल्कि ऐसा डर जो आत्मा तक को हिला दे। यह जगह गैरासेनियों का प्रदेश कहलाती थी। ऊंचे पहाड़, चट्टानें और उनके बीच बिखरी हुई कब्रें। लोग दिन में भी इधर आने से कतराते थे, क्योंकि वहां एक आदमी रहता था। ऐसा आदमी जिसे देखकर बच्चों की चीख निकल जाती और जवानों के कदम कांप जाते। वह आदमी इंसान था, लेकिन इंसानों जैसा नहीं। उसका घर कब्रें थीं, उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे घाव थे। उसकी आंखों में पागलपन नहीं, बल्कि अंधकार का साम्राज्य झलकता था। दिन रात वह चीखता रहता और पत्थरों से खुद को घायल करता। गांव के लोग कई बार उसे रस्सियों और जंजीरों से बांध चुके थे, पर हर बार वह उन्हें तोड़ देता। उसकी ताकत किसी इंसान की नहीं, बल्कि कुछ और ही थी। लोग उसे देखकर दूर भागते। बच्चे कहते, वो कब्रों वाला पागल। लेकिन बूढ़े धीरे से फुसफुसाते, ये पागल नहीं, इस पर दुष्ट आत्माओं का कब्जा है। और आज उसी भूमि पर एक नाव किनारे लगी। नाव से कुछ लोग उतरे। उनमें से एक की चाल बाकी सबसे अलग थी। शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी। उसके चेहरे पर गहराई थी और उसकी आंखों में अनोखी चमक। वह और कोई नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह थे। शिष्य नाव से उतरते हुए थोड़ा असहज थे। उन्होंने इस प्रदेश के बारे में सुना था। उनके चेहरों पर सवाल था, गुरु यहाँ क्यों आए हैं? ये तो डर और अंधकार की जगह है। लेकिन यीशु के कदम स्थिर थे, जैसे उन्हें पता हो कि यहाँ क्या होने वाला है। दूर से अचानक एक चीख सुनाई दी, आहा! वह कब्रों से निकलकर दौड़ रहा था। उसका शरीर पसीने और मिट्टी से लथपथ, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और होंठों से खून की झलक। लोग दूर से ही छिपकर देख रहे थे। वह सीधा यीशु के सामने आ गया। यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे यातना मत दो, मुझे अकेला छोड़ दो। भीड़ सन्न रह गई। शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। कौन सा इंसान प्रभु को देखकर इस तरह बोल सकता है? यह आदमी नहीं बोल रहा था, यह उसके भीतर से बोलने वाली शक्तियां थीं। यीशु ने उसकी ओर देखा। उस नजर में न दया थी, न क्रोध, बस एक दिव्य अधिकार। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य के भीतर से निकल आ। अचानक आदमी जोर से कांपा। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट गईं। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और उसकी आवाज बदल गई। अब यह एक आदमी की आवाज नहीं थी, बल्कि सैकड़ों आवाजों का शोर एक साथ। तू हमसे क्या चाहता है यीशु? हमें नाश मत कर, हमें गहराई में मत भेज। शिष्य पीछे हट गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। लोग जो यह दृश्य देख रहे थे, उनके दिल दहल गए। अब सबकी आंखें यीशु पर थीं। वह आगे बढ़े और उसी तड़पते आदमी से पूछा, तेरा नाम क्या है? वह गरजा, मेरा नाम लिजियन है, क्योंकि हम बहुत हैं। भीड़ का दिल दहल गया। एक आदमी के भीतर हजारों दुष्ट आत्माएं, और यहीं से शुरू हुआ वह रहस्य जो इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। वह क्षण जब दुष्ट आत्माएं यीशु से गिड़गिड़ाकर कुछ मांगने वाली थी। वह मांग जिसने सबको चौंका दिया। काली रात के बीच मशालें जल रही थी। हवा में अजीब सा बोझिलपन था, मानो पूरा वातावरण थम गया हो। लोग अपनी सांसें रोककर देख रहे थे। वह आदमी जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, मानो कोई अदृश्य जंजीरें उसे जकड़ रही हों। उसके मुंह से एक साथ कई आवाजें निकल रही थी, कर कर, गड़गड़ाहट, गुर्राहट और एक भयानक चीख। हम जानते हैं तू कौन है, परमेश्वर का पुत्र यीशु। हमें यातना मत दे, हमें रसातल में मत भेज। भीड़ सिहर उठी। शिष्य स्तब्ध थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। पतरस धीरे से यूहन्ना से फुसफुसाया, क्या सच में एक आदमी के भीतर इतनी आत्माएं हो सकती हैं? यूहन्ना ने बस कांपते होंठों से कहा, ये इंसानी शक्ल में नरक का तूफान है। यीशु स्थिर खड़े थे। उनकी आंखें सीधे उस तड़पते व्यक्ति पर टिकी थीं। आदमी जोर से झटका खाकर उठा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं और आवाज गूंजी, लिजियन, हमारा नाम लिजियन है, क्योंकि हम बहुत हैं, हजारों हैं। भीड़ पीछे हट गई। ये कोई साधारण मामला नहीं था। यह इंसान एक पूरे दुष्ट सेना का ठिकाना बन चुका था। अचानक वही आत्माएं गिड़गिड़ाने लगी, हमें नाश मत कर प्रभु, हमें गहराई में मत भेज, हमारी प्रार्थना सुन ले। पास के पहाड़ की ढलान पर हजारों सूअर चल रहे थे। चांदनी में उनके शरीर चमक रहे थे। दुष्ट आत्माएं उस दिशा की ओर इशारा करती हुई बोली, हमें उन सूअरों में भेज दे, हमें उनकी ओर जाने दे। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। सूअर? ये दुष्ट आत्माएं सूअरों में क्यों जाना चाहती हैं? ये कैसा अजीब अनुरोध है? शिष्य भी हैरान थे। अंद्रयास ने धीरे से कहा, गुरु, अगर आप इन्हें अनुमति देंगे तो क्या होगा? यीशु अब भी शांत खड़े थे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सबको चुप करा देती थी। उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। जाओ। इतना सुनते ही दृश्य बदल गया। उस आदमी ने जोर से चीख मारी, उसकी देह कांपने लगी, मानो कोई तूफान उसके भीतर से बाहर निकल रहा हो। और फिर सूअरों का झुंड अचानक पागल हो गया। वे चीखने गुर्राने लगे। उनकी आंखें लाल हो उठी।
पूरा झुंड अचानक एक साथ भाग पड़ा। पहाड़ की ढलान से हजारों सूअर सीधा समुद्र की ओर दौड़े। उनकी चिल्लाहट, उनके पैरों की धमक, पूरा इलाका गूंज उठा। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हजारों सूअर समुद्र में कूदे और पानी की गहराई में डूबकर मर गए। सन्नाटा छा गया। लोग ठिठक कर खड़े रह गए और उस आदमी को देखा जो पहले चीखता, तड़पता और खुद को घायल करता था, अब शांत बैठा था। उसकी आंखों से अंधकार चला गया था। उसके चेहरे पर शांति थी। वह सामान्य इंसान की तरह सांस ले रहा था। भीड़ अवाक रह गई। कुछ लोग कांपते हुए भागे और गांव की ओर चिल्लाए, आओ देखो, यहाँ कुछ अद्भुत हुआ है। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया है। सूअर समुद्र में डूब गए हैं। गांव से लोग दौड़ते चले आए। किसान, व्यापारी, बच्चे और बूढ़े, सबकी नजरें उस आदमी पर टिकी थी जिससे वे हमेशा डरते थे, जिसके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। आज वही आदमी शांत था, यीशु के चरणों के पास बैठा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू डर के नहीं थे, वे मुक्ति के आंसू थे। पर सवाल ये है, प्रभु यीशु ने आखिर दुष्ट आत्माओं को सूअरों में ही क्यों जाने दिया और क्यों उन्हीं जानवरों को चुना? समुद्र की लहरें अब भी उफान मार रही थी। सूअरों का झुंड गहराई में डूब चुका था और पानी की सतह पर सिर्फ झाग और शोर बचा था। लोग अब भी सन्न खड़े थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पास खड़े एक बूढ़े ने कांपते हाथ से कहा, इतने सूअर सब मर गए, आखिर क्यों? भीड़ में हलचल मच गई। किसान अपने सिर पर हाथ रखकर विलाप कर रहे थे। ये हमारा रोजगार था, हमारा सब कुछ था। यीशु ने इन्हें क्यों जाने दिया? सूअरों को ही क्यों चुना? वहीं दूसरी ओर शिष्यों के चेहरों पर भी सवाल थे। पतरस ने धीरे से कहा, गुरु ने दुष्ट आत्माओं को नष्ट क्यों नहीं किया? इन्हें किसी और जगह भेज सकते थे, लेकिन सूअरों में क्यों? यूहन्ना चुपचाप सब देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था, क्योंकि वह समझ रहा था कि यहाँ कोई गहरा रहस्य छुपा है। उनकी आंखें अब भी समुद्र की ओर टिकी थीं, मानो वे केवल सूअरों के डूबने को नहीं देख रहे हों, बल्कि उसे कहीं बड़ा संदेश सुना रहे हों। तभी वह आदमी, जो अब पूरी तरह शांत था, कांपते स्वर में बोला, गुरु, जब वे आत्माएं मेरे भीतर थीं, मैं महसूस कर सकता था। वे मुझे तोड़ रही थीं, नष्ट कर रही थीं, लेकिन जब आपने उन्हें आदेश दिया, वे डर गईं। वे जानती थीं कि अगर रसातल में जाती तो हमेशा के लिए बांध दी जाती, इसलिए वे सूअरों में गईं। लोग उसकी ओर देखने लगे। उसकी आवाज अब पहली बार इंसान जैसी लग रही थी। सूअर अपवित्र हैं। हमारे कानून में मूसा ने कहा था कि सूअर अशुद्ध जानवर हैं, उन्हें खाना, छूना सब वर्जित है और दुष्टात्माओं के लिए वे एक आसान ठिकाना थे। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। तो क्या इसलिए यीशु ने उन्हें अनुमति दी? क्या यह केवल कानून दिखाने के लिए था? लेकिन यीशु अब भी चुप थे। उनकी चुप्पी भारी थी। गांव के लोग भागते हुए किसानों को बुला रहे थे। हर कोई इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ा और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, सवाल भी बढ़ता गया। एक किसान ने गुस्से में कहा, हमारा नुकसान हुआ है, हजारों सूअर डूब गए, कौन इसकी भरपाई करेगा? क्या एक आदमी की मुक्ति के लिए हमारा सब कुछ मिट जाना चाहिए था? यीशु की ओर कई तीखी नजरें उठी। कुछ लोग गुस्से में, कुछ डर में और कुछ भ्रम में। लेकिन उसी समय शिष्य सोच रहे थे, गुरु ने ये क्यों होने दिया? क्या सूअरों की मौत किसी बड़ी सच्चाई की गवाही है? यीशु का हर कार्य केवल शक्ति दिखाने के लिए नहीं था। हर कार्य में एक संदेश था, एक प्रतीक था। और सूअरों का समुद्र में डूबना केवल एक घटना नहीं थी, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चित्र था। वह आदमी जो अभी मुक्त हुआ था, वह धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। मैं आजाद हूँ, लेकिन इन सूअरों की मौत मेरे लिए एक चिन्ह है। वे दिखाते हैं कि जब अंधकार मनुष्य से निकलता है तो अपवित्रता हमेशा नाश की ओर दौड़ पड़ती है। वे समुद्र में गिरे क्योंकि उनका ठिकाना जीवन में नहीं था, बल्कि मृत्यु में था। लोग चुप हो गए। हर कोई उस आदमी के शब्द सुन रहा था, मानो उसके मुंह से नहीं, बल्कि किसी और से आवाज आ रही हो। वो कुछ नहीं कहते, बस भीड़ की आंखों में गहराई से देखते हैं और उनकी नजरों में मानो यह संदेश लिखा हो, मनुष्य परमेश्वर की छवि में बना है। दुष्ट आत्माएं उसमें टिक नहीं सकती, लेकिन जो अपवित्र है वो उनका ठिकाना बन सकता है और अंततः उसका अंजाम केवल नाश है। समुद्र की लहरें अब शांत हो चुकी थी। रात का अंधेरा और गहराता जा रहा था। लोग अब भी उस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। सूअरों में दुष्टात्माओं का प्रवेश केवल एक घटना नहीं था, यह एक रहस्योद्घाटन था कि शुद्ध और अशुद्ध में फर्क हमेशा स्पष्ट रहेगा। सुबह की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। समुद्र अब शांत था, लेकिन उस किनारे पर खड़ा हर इंसान अब भी रात की उस घटना को याद कर कांप रहा था। गांव के चारों ओर अफवाहें फैल चुकी थी। यीशु नाम का एक आदमी आया है, उसने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला। हजारों सूअर समुद्र में कूद गए और डूब गए। वो आदमी जो सालों से पागल था, अब पूरी तरह होश में है। हर घर, हर गली में बस इसी चर्चा की गूंज थी। धीरे धीरे गांव के लोग किनारे की ओर जमा होने लगे। किसान, व्यापारी, स्त्रियां और बच्चे, हर किसी की आंखों में उत्सुकता थी, पर साथ ही भय भी। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा जो कभी नग्न होकर कब्रों में भटकता था और खुद को घायल करता था,
अब पूरी तरह संयमित और सामान्य कपड़ों में यीशु के चरणों में बैठा था तो उनके मुंह से अनायास निकल पड़ा, क्या ये वही है? ये तो बिल्कुल बदल गया है। लेकिन आश्चर्य के साथ साथ उनके चेहरे पर डर भी साफ झलक रहा था। किसान अब भी गुस्से में थे। हमारे इतने सुअर नष्ट हो गए, हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया, लोग फुसफुसा रहे थे। अगर इस यीशु ने यहाँ और चमत्कार किए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी शक्ति अद्भुत है, पर कहीं यह शक्ति हमें ही न छीन ले। वह आदमी अब जमीन पर झुककर यीशु के चरण छू रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। गुरु, आपने मुझे नया जीवन दिया है। जहाँ मैं बंधनों में था, आजादी वहीं से शुरू हुई। जहाँ मेरे भीतर अंधेरा था, आपने वहाँ रोशनी कर दी। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि भीड़ का दिल पिघल सकता था, लेकिन भीड़ के दिल में करुणा से ज्यादा डर था। वह आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, यीशु, हम जानते हैं कि आपकी शक्ति असली है, लेकिन कृपया हमारे इलाके से चले जाइए। हम इस शक्ति को सहन नहीं कर सकते, यह हमें डराती है। उसके पीछे कई लोग चिल्लाने लगे, हाँ, हमें और नुकसान नहीं चाहिए, हम और सुअर नहीं खो सकते, हमारे पास और कुछ न छूट जाए, इससे पहले आप यहाँ से चले जाएं। वे सब हैरान थे। गुरु ने एक आदमी को जीवन दिया और ये लोग इन्हें निकालना चाहते हैं? क्या लोग अपने व्यापार को एक आत्मा की मुक्ति से बड़ा मानते हैं? यीशु चुपचाप भीड़ की ओर देखते रहे। उनकी आंखों में न तो गुस्सा था न निराशा, बस करुणा थी। वहीं वह आदमी यीशु के पैरों में गिरकर बोला, गुरु, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं अब आपको कभी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन यीशु ने उसे प्यार से उठाया और कहा, नहीं, तू मेरे साथ नाव में नहीं आएगा, तू यहीं रहेगा। जाकर सबको बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या महान काम किए हैं। आदमी की आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं गवाही दूंगा गुरु, मैं सबको बताऊंगा कि यीशु ने मुझे कैसा नया जीवन दिया है। गांव वाले अब भी पीछे खड़े थे, कुछ डर में, कुछ गुस्से में, और यीशु नाव की ओर बढ़ने लगे। लहरें हल्के हल्के थपकियां मार रही थी, लेकिन उस आदमी का चेहरा अब चमक रहा था। वह अब केवल मुक्त नहीं था, वह संदेश वाहक बन चुका था। लोगों ने यीशु को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें अपने सुअरों की चिंता थी, लेकिन जिस आदमी को सबने ठुकराया था, उसी को यीशु ने गवाही का पात्र बनाया। कभी जो समाज के लिए बोझ था, वही अब परमेश्वर की शक्ति का जीवित सबूत बन गया। यीशु नाव की ओर बढ़ रहे हैं, लहरों की आवाज हवा में गूंज रही है। भीड़ अब भी किनारे पर खड़ी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उनके पास जाकर कुछ और कहे। गांव वालों के चेहरों पर कई भाव एक साथ थे, डर, संदेह और एक अनकहा सवाल। आखिर उसने सुअर ही क्यों चुने? फुसफुसाहटें तेज होने लगी। क्या उसे हमारी रोजी रोटी की परवाह नहीं? क्या सुअर ही उसकी नजर में इतने हल्के थे? क्या यह इसलिए था क्योंकि सुअर अशुद्ध माने जाते हैं? उसका चेहरा अब भी चमक रहा था। वह समझ चुका था कि सुअरों का बलिदान उसकी मुक्ति के सामने छोटा था, लेकिन भीड़ उस गहराई को नहीं समझ पा रही थी। यीशु शांति से नाव में चढ़ते हैं, उनके शिष्य भी नाव की ओर बढ़ते हैं। पानी की लहरें चमक रही हैं, जैसे आसमान से संवाद कर रही हों। पतरस नाव में बैठते हुए धीरे से पूछता है, गुरु, आपने सुअरों को ही क्यों चुना? आप चाहते तो उन आत्माओं को सीधे नर्क भेज सकते थे, फिर क्यों सुअर? यीशु ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में गहरा मौन था, एक ऐसा मौन जो सवाल से भी बड़ा था। लोग अब पीछे हटने लगे थे। कुछ ने राहत की सांस ली कि यीशु जा रहे हैं, कुछ अब भी उस घटना को लेकर उलझे हुए थे, और कुछ के दिलों में ईर्ष्या और डर का मिला जुला तूफान था। वह आदमी गांव के रास्तों पर चलने लगा। उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थे। वह हर किसी से कह रहा था, मैं वही हूँ जिसे तुमने वर्षों तक कब्रों में भटकते देखा, मैं वही हूँ जिसे तुमने बांध कर रखा, फिर भी कोई रोक न पाया, और आज मैं आजाद हूँ क्योंकि यीशु ने मुझे छू लिया। लोग हैरान होकर उसे सुन रहे थे, लेकिन उसके पीछे अब भी वही सवाल मंडरा रहा था। हाँ, तुझे मुक्ति मिली, लेकिन सुअर क्यों गए? मनुष्य अक्सर परमेश्वर के कामों को अपने व्यापार, अपने लाभ और अपने नुकसान की कसौटी पर तौलता है। भीड़ ने एक आत्मा की कीमत को सुअरों के झुंड से कम आंका, लेकिन यीशु ने दिखा दिया कि एक आत्मा की कीमत सारी दुनिया से भी बड़ी है। लहरों पर अभी भी सुअरों के डूबने की गूंज शेष थी, और उसके बीच छिपा था वह सवाल, क्यों सुअर? नाव किनारे से थोड़ा दूर जा चुकी है, लहरें शांत हैं, शिष्य अब भी मौन बैठे हैं, लेकिन उनके मन में वही प्रश्न गूंज रहा है, गुरु ने सुअर ही क्यों चुने? यीशु ने धीरे से समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का उत्तर उनमें छिपा हो। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य की आत्मा इस पूरी सृष्टि से भी मूल्यवान है। सुअर अशुद्ध माने जाते हैं, ये भूमि पर लोगों के व्यापार का साधन थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध पशु को दुष्ट आत्माओं का ठिकाना बनाना उचित था। मैं चाहता था कि सब लोग देख लें कि दुष्ट आत्माओं की शक्ति मनुष्य पर नहीं टिक सकती, और यह भी कि उनके नाश का अंजाम मृत्यु ही है। वे ध्यान से सुन रहे थे। यीशु आगे बोले, यदि मैंने आत्माओं को सीधे नर्क भेज दिया होता तो भीड़ को यह दिखाई नहीं देता कि वे आत्माएं कितनी भयंकर थीं। पर जब वे सुअरों में गईं और सुअर समुद्र में कूदकर नष्ट हो गए, तब सबने अपनी आंखों से देखा कि दुष्ट आत्माएं हमेशा विनाश की ओर ले जाती हैं।
मनुष्य की आत्मा को बचाना ही परमेश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य है और एक आत्मा का मूल्य हजारों सुअरों से भी बढ़कर है। गांव के लोग दूर से नाव को जाते हुए देख रहे थे। कुछ के दिल में अब भी व्यापार के नुकसान की पीड़ा थी, लेकिन कुछ की आंखों में चमक आ गई थी। उन्होंने समझ लिया कि यीशु ने एक आत्मा को बचाकर दिखा दिया कि जीवन धन दौलत से कहीं बड़ा है। वह अब खुलेआम गांव में गवाही देने लगा था। उसने मुझे छुड़ाया, उसने मेरे भीतर के अंधकार को निकाल बाहर किया और उसने दिखा दिया कि शैतान का अंजाम हमेशा मौत है, पर उसका मार्ग जीवन है।